भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा काम जो है नहीं किया? क्या बेरोजगारी जम्मू कश्मीर से खत्म हुई? बेरोजगारी जम्मू कश्मीर से खत्म हुई? लगभग सुनिए, लगभग ठीक है, समझ गया। बात सुनिए, कैसे नहीं, मैं समझ गया। जनता सुन रही है, जनता सुन रही है ना, जनता को पता भी होगा। भगवान का रूप है। मगर आपको क्या लगता है ये जो विकास हो रहे हैं इस वजह से वोट देंगे भाजपा को? मगर बेरोजगारी, पीएचई डेली वेजर्स, पीएचई डेली वेजर्स बता रहा हूँ आपको, वो 60,000 पीएचई डेली वेजर्स है। वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने वोट जो है अब भाजपा को नहीं देना, अब हमारा समय है। जो पत्थरबाजों को बढ़ावा देते हैं, जब उन लोगों को वोट देंगे जो मिलिटेंटों को तैयार करते हैं, या उन लोगों को वोट देंगे जो उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, या उन लोगों को वोट देंगे जो लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करते हैं, या उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने पूरे बॉर्डरों पर कभी अपने बल फोर्स के जवानों के लिए बैंक नहीं तैयार किए थे, या उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने 5 लाख कश्मीर से बाहर निकाल दिया, हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दिया। हिंदू और मुसलमान भाई हैं। और लोकसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कमर जो है लोकसभा चुनाव के लिए कस ली है। बात करें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नामांकन पत्र भर लिया है, और उसके बाद तमाम जनता जो है वो यही उम्मीद रख रही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पहले भी 2 बारी सांसद रहे हैं कुटवा उधमपुर से, तो उसको लेकर अब टिकटिकी लगी है, और यहां से चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा, और उनको भी कांग्रेस ने मैंडेट दे दिया है उधमपुर लोकसभा सीट से। यहां पर हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर के चंचल सिंह जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ, क्योंकि ग्राउंड में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, उनकी मसले मसाइलों को सुनते हैं, क्या लगता है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको, जनता कहां की तरफ जाएगी? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों के लिए काम किए हैं वो पूरी दुनिया जानती है, बहुत अच्छे काम किए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने और जुगल किशोर शर्मा जी ने जितने भी हमारे बड़े बड़े सेंटर लेवल के काम जो हमारे जम्मू कश्मीर में हो चुके हैं, तो यही हमारे एमपी थे जो सेंटर से काम को लाते थे, और जहां की डिटेल वहां दिल्ली में बताते थे, ये काम होता था। इसमें हमारे गवर्नर साहब का भी बहुत योगदान है, और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो पिछले 70 वर्ष के किसी पार्टी ने काम ये नहीं किए थे, ये पूरी दुनिया जानती है। बहुत बड़े बड़े काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, बड़े बड़े हाईवे और बड़े बड़े एम्स और बड़े बड़े टनल्स, बड़े बड़े ब्रिज जो बनाए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज झोला ठाके जितने लोग मर्जी आगे चलते जाएं, लेकिन कोरोना के दौरान जब हमारा भारत भूख के साथ लड़ रहा था, बीमारी के साथ लड़ रहा था, उस दौरान एक ही पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने घर घर राशन देने का काम किया और घर घर टीका दवा लगाने का काम किया। ये एक ही पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने भारत को बचाने का काम किया और फ्री राशन लोगों को दिया। तो उस दौरान हमें कोई भी पार्टी जो थी, वो कांग्रेस थी, जहां पीडीपी थी जम्मू कश्मीर में, जहां एनसी थी, किसी ने 1 केजी आटा जो है या चावल किसी को फ्री अपने पब्लिक लोगों को नहीं दिए थे। तो उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने आज तक घर घर राशन जो है वो लोगों को पहुंच रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे काम किए हैं जिसका दूसरी पार्टी जो है वो टोटल भी नहीं मार सकती। तो चंचल जी, जनता का सवाल है, जनता से जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि कब चुनाव होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि चुनावों का काफी ज्यादा इंतजार जो है जम्मू कश्मीर की जनता कर रही थी, मगर चलो उनको ये उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव भी साथ में घोषित होंगे, मगर वो नहीं हो पाए। मगर 30 सितंबर से पहले पहले वो भी चुनाव हो जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि जो जनता है, जिनके अंदर काफी ज्यादा विकास की बात की आपने, विकास तो हुआ है। देखिए, मेरी बात सुनिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 70 वर्ष का जो भी जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों के दौरान जो काम नहीं हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का एक बहुत बड़ा काम किया है।
उसके साथ साथ जो पिछली सरकारों के दौरान धांधली मची हुई थी जम्मू और कश्मीर में, वो आपको पता है। पत्थरबाज, मिलीडेंटों की फैक्ट्री, उग्रवाद, जहां लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करना, जहां हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए बैंकर नहीं थे, हमारे जम्मू कश्मीर में एक भी एम्स नहीं था, जहां हमारे जम्मू कश्मीर में हाईवे नहीं थे, जैसे कि जम्मू से कश्मीर 14 घंटे 12 घंटे लगते थे कश्मीर पहुंचने के लिए, लोग जामों में फंसे रहते थे। वो भारतीय जनता पार्टी ने जब हाईवे तैयार किया, आज की डेट में 5 घंटे में लोग कश्मीर पहुंच सकते हैं, 5 घंटे में लोग जम्मू पहुंच सकते हैं कश्मीर से। और जम्मू से पुंछ जो हाईवे भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है, 7 घंटे लगते थे पुंछ तक, आज लोग 3.5-4 घंटे में पुंछ पहुंच सकते हैं। और बड़े बड़े हाईवे जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। उसके बाद लखनपुर से लेके जम्मू तक फ्लाईओवर और हाईवे जो रोड बनना जा रहा है, वो पूरी दुनिया उस रोड पर, लखनपुर के रोड पर जब जम्मू से लोग लखनपुर जाते हैं, बस सारी दुनिया देख रही है। उस पर अरबों खरबों रुपए जो है वो खर्च आ रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग, सुनिए, लगभग ठीक है, समझ गया भाई, बात सुनिए, कैसे समझ नहीं, मैं समझ गया। जनता सुन रही है ना, जनता सुन रही है ना, जनता को पता भी होगा, जनता भगवान का रूप है। मगर आपको क्या लगता है ये जो विकास हो रहे हैं इस वजह से वोट देंगे भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी ने जो लखनपुर लगभग 2 घंटे करीब लगते थे, जब वो हाईवे तैयार होगा तो 35 और 38 मिनट में लोग जम्मू से लखनपुर पहुंच सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इसी वजह से वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद लोकसभा चुनाव में इसी वजह से वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी। सुनिए मेरी बात देश की है, बात किसी पार्टी की नहीं। वोट उस लोगों को देने चाहिए जो देश हित की बात करें, देश को बढ़ावा दें, देश के हित में काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली सरकारों के दौरान आपने देखा है क्या क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पत्थरबाजों को खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी ने मिलीडेंटों की फैक्ट्री को खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी ने उग्रवादियों को गोली खिलाओ जम लोग भेजने का फैसला लिया, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में घर घर तिरंगा झंडा लगाने का काम किया और लाल चौक में हिंदुस्तान का झंडा खड़ा किया, और पूरे बॉर्डरों पर अपने बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए बैंकर बनाने का काम किया। वो हमारे जवान जो हमारे सिर का ताज हैं, हमारी आन और बान और शान है, जो जवान बॉर्डरों पर ड्यूटी देते हैं तो पूरा भारत चैन की नींद सो पाता है। जे भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, घर घर सिलेंडर देने का काम किया, घर घर राशन देने का काम किया, कोरोना के दौरान घर घर टीका धुआ का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा काम जो है नहीं किया? क्या बेरोजगारी जम्मू कश्मीर से खत्म हुई? बेरोजगारी जम्मू कश्मीर से खत्म हुई? जम्मू कश्मीर में भूखा कौन है? जम्मू कश्मीर में भगवान की युवाओं को कितनी नौकरी मिली? युवाओं को कितनी नौकरी मिली? नौकरी मिलेगी, हर आदमी को हक मिलेगा। कब 10 साल से सरकार चला रहे थे, तो क्या 10 साल में कि जम्मू कश्मीर में नौकरी नहीं आई? लाखों नौकरी आ चुकी है जम्मू कश्मीर में, किसकी नौकरी नहीं आ रही है? मुझे बताइए। 1-1 लाख 2-2 लाख फार्म जो है वो लगता जा रहा है, लोगों को नौकरी मिली। स्कैम भी तो निकले हैं, स्कैम भी तो निकले हैं। बताइए, JKSSB की बात करें, वहां से स्कैम, जो भी पेपर होता था उसका स्कैम निकल जाता था। सुनिए मेरी बात, जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, एसेंशियल सर्विस रिक्रूटमेंट का स्कैम निकला। जनता पार्टी जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगी, कभी भेदभाव नहीं होने देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, वो 70 वर्ष के पिछली सरकारों ने कभी जम्मू कश्मीर में इतना पैसा नहीं लगाया। ठीक है चंचल जी, आपकी बात मान ली। आप बोलते हो डेली वेजर्स की बात करें ना, डेली वेजर्स जो कोरोना में अपना घर बार छोड़कर हर एक जगह पानी देते रहे, अपनी ड्यूटियां निभाते रहे, मगर वो आज पिछले कई सालों से लगातार प्रदर्शन, उनको पक्का क्यों नहीं किया जा रहा? जो हमारे डेली बॉर्डर बक्स में है, जहां कहीं भी डेली के नौजवान जहां लगे हुए हैं, ये मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे भी अपील की है, इन नौजवानों को पक्का करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। कल भी मैं गवर्नर साहब के वहां पहुंचा था, वो लेटर मैंने डेली वालों का दिया है, जो 2022 में जो कि नौजवानों की ऑनलाइन जो तनख्वाह नहीं हो रही थी, तो मैंने बोला इनको ऑनलाइन किया जाए और नौजवानों को तनख्वाह जो है वो मिलनी चाहिए। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, जो हमारे नौजवान हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? 70 वर्ष की धांधली मचा के पिछली सरकारों के दौरान
जो पिछली सरकारों ने हमारे साथ भेदभाव किया है, 5-5 लाख कश्मीरी पंडितों को पिछली सरकारों के दौरान कश्मीर से बाहर निकाला गया, हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया गया। अब मुझे ये बताइए, ये एक छोटी जंग थी? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई एकजुट एक मुठ होकर रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी एक नारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है किसी के साथ भी भेदभाव जो है वो नहीं होगा। हमें सब लोगों को मिलके हमें ये काम करना चाहिए, भारत के लिए काम करना चाहिए। पहले हमें देश को देखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए। डेली वेजर के लिए आपने कहा कि हमने अपीलें भी की हैं, आपने आगे सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील भी करके रखी है कि जल्द से जल्द पक्के हों, मगर इतने साल क्यों लग रहे हैं पक्के भाई होने? वो हमारे नौजवान हैं, थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। अभी थोड़ा वक्त आ चुका है इलेक्शन के दौरान। जैसे कि अभी आपको पता है, पहले गवर्नली हमारा सिस्टम जो है गवर्नली राज था जम्मू कश्मीर में, जो चल रहा था पिछले 70 वर्ष का, जो हमारे जम्मू कश्मीर के काम बिगड़े हुए थे उनको सीधा करते थोड़ा वक्त लगता है और थोड़ा वक्त देना चाहिए और नौजवानों को पक्का करना चाहिए। मैं आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूं, नौजवानों को पक्का करना चाहिए, बिल्कुल वो पक्के होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहता है नौजवानों को रोजगार देना चाहिए, लेकिन इनको नौजवानों को पूरे तरीके से पक्का किया जाएगा। मतलब और ये है कि नौजवानों की तनख्वाह पहले क्या तनख्वाह थी आपको पता है? 1000, 2000, आज 18,000, 9,000। डेली वेजर्स की 9,300 है। 9,300 आपको क्या लगता है उससे परिवार पाला जा सकता है? नहीं भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ इनको पक्का करना चाहिए, मैं भी ये कहना चाहता हूँ। लेकिन तो क्या लगता है आने वाली जब सरकार होगी दोबारा से, बिल्कुल, प्रधानमंत्री बिल्कुल। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या लगता है आपको कि इनको पक्का किया जाएगा? नौजवानों को पक्का करना चाहिए, वो बिल्कुल किया जाएगा। वो बिल्कुल ये इसका जो प्लान है वो बन चुका है, इनको पक्का करना चाहिए और लोगों ने भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। हमारे जम्मू और कश्मीर में 70 वर्ष का क्या क्या हुआ है ये आप लोग मेरे से बेहतर जानते हो। कश्मीर जब पहली सरकारों के दौरान लोग जाते थे ना, किसी को पता नहीं होता था मैंने घर पहुंचना है अपने परिवार के पास या नहीं पहुंचना है, रास्ते में ही ठा कर देते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सख्त से सख्त कानून बनाए हैं, अपनी बेल्ट फोर्स के जवानों को पावर दी है। पिछली सरकारों के दौरान हमारे बेल्ट फोर्स के जवान वेट करते थे दिल्ली से कब सरकार ऑर्डर दे, कब हम पाकिस्तान पर गोली चलाएं। आज भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री जी ने, राजनाथ सिंह जी ने कहा है अपने जवानों को, भाई पाकिस्तान एक गोली चलाता है आप 100 गोली चला सकते हो, पाकिस्तान एक गोला फेंकता है आप 100 गोला फेंक सकते हो, मिलिटेंटों को गोली खिलाओ, जम लोग भेजो। ये एक बहुत पावर दी है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना साफ तौर पर यही कहते हैं, मत रहो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मतलब उनको कोई टक्कर में, मैंने आपको बता रहा हूं जितेंद्र सिंह जीत हासिल करेंगे, ये मैं आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूं। युगल किशोर शर्मा जी वो जीत हासिल करेंगे, भारत के लिए करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, जीत हासिल होगी। जो तो लाल सिंह कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं और खड़े होने के लिए इलेक्शन कोई भी कहते हैं अब टक्कर होगी। और जम्मू में जितना भेदभाव किया गया, भाजपा ने जो कुछ किया आज तक जनता के साथ जम्मू कश्मीर में, अब जनता जो है लोकसभा चुनाव में उनको जवाब देगी। लाल सिंह जी सुनिए, मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 70 वर्ष का जम्मू कश्मीर का सुधार नहीं हुआ था। आज किसी को बोलिए लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करे, आज बोलिए किसी को पत्थरबाजी करे, आज बोलिए किसी को मिलिटेंटों की फैक्ट्री चलाओ, आज बोलिए ना किसी को, किसी की हिम्मत है इतनी? क्योंकि सरकार अच्छी है सेंटर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, वो गृह मंत्री जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। वो सेंटर में जो सरकार पूरे भारत को चला रहे हैं, वो लोग भारत के हित में अच्छी तरह से सोचते हैं। और जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजरों में है, गृह मंत्री जी की नजरों में है। पिछली सरकारों के दौरान मैंने नहीं सुना था इतने बार प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में आएगा, गृह मंत्री आएगा, कभी नहीं मैंने सुना था। लेकिन बार बार हमारे गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में बार बार आ चुके हैं, प्रधानमंत्री जी। और मैं ये कहना चाहता हूं यार, जो लोग देश के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, हम इन लोगों को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? जो पत्थरबाजों को बढ़ावा देते हैं, या वो उन लोगों को वोट देंगे जो मिलिटेंटों को तैयार करते हैं, या उन लोगों को वोट देंगे जो उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, या उन लोगों को वोट देंगे जो लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करते हैं, या उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने पूरे बॉर्डरों पर कभी अपने बेल्ट फोर्स के जवानों के लिए बैंक नहीं तैयार किए थे?
या उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने 5 लाख कश्मीरी कश्मीर से बाहर निकाल दिया, हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दिया? हिंदू और मुसलमान भाई हैं, एकजुट एक मुठ होकर सब लोग जो हैं वो रहना चाहते हैं। क्यों लोगों को लड़ाया गया, क्यों लोगों को झगड़ा गया? अब मुझे बताइए, 1947 में जब कांग्रेस ने पांव रखा था तो कई करोड़ों लोगों का कत्लेआम हुआ। 1947 में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया। राम मंदिर की बात आती है, इनकी कांग्रेस की सरकारों के दौरान हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया, राम मंदिर नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोड का सहारा लेते हुए, कानून का सहारा लेते हुए राम मंदिर बना के पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया। ना हिंदुओं को लड़ने दिया, ना मुसलमानों को लड़ने दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सब वर्ग के, सब धर्म के लोगों को इज्जत मिलनी चाहिए। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब इस धरती पर रहने वाले हैं, सब भाई भाई हैं, सब एक मुठ एकजुट होकर अपने भारत के लिए काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर के बाबा चंचल सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि किनको वोट डालना चाहिए और किनको वोट नहीं डालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देश की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर हो या पूरा भारत देश हो, भाजपा जो है वो जम्मू कश्मीर और जनता की बात करती है। ये साफ तौर पर बाबा चंचल सिंह का कहना था। और हमने आने वाले समय में, जनता जो है वो जनार्दन है, वो आप जानते ही हैं, आपका वोट कितना कीमती है। जनता आने वाले समय में बताएगी कि कौन उधमपुर से सांसद होगा और जम्मू से सांसद होगा। ये आपने खबर सुनी, जरूर इस खबर पर नीचे कमेंट अपने जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट पारस के साथ मुझे विनीत कारेलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।